पे हम लोग जो है वो सार संग्रह रुक्मणी पब्लिकेशन का देखेंगे और ये जो है वो आपका प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का हो जाएगा, ठीक है ना। और ये रिवाइज्ड है, स्पेशली इस पे आप जैसे कि विजिबल भी होगा कि यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन है कि प्रीवियस पीवाईक्यू को भी आपका सॉल्व किया गया, वन लाइनर आपका जीके है। अगर बात करें हम लोग इसको इस सीरीज़ में क्या क्या आपका जो कवर हो जाएगा तो देखिएगा, तो भारतीय इतिहास हो गया, आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, पॉलिटी सेक्शन संविधान हो जाएगा, भारत का और विश्व का भूगोल भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक सेक्शन, उसके अलावा जो आपको देखने को मिलेगा आपका जो है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को भी जो है यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, विविध भी है, खेल भी है, और अब आपका जो है वो आपका खेलकूद के जो भी आपके जो डिटेल है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपको कुछ आपका जो है हाफ एन आवर का ये वीडियो होगा, तो आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। और ये मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए आपका यहाँ पे विजिबल भी होगा कि जैसे आपका जितना भी एग्ज़ाम होता है ना वो वनडे एग्ज़ाम है, तो ये सारे को कवर करेगा। तो आप इसको ये समझ के चलिए कि ये जो है BSSC के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, उसके अलावा बिहार दरोगा हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर इसको आप जो है BPSC के लिए भी अगर आप 70 नंबर का जो BPSC आने वाला है तो आप उसके लिए भी इसको लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वन लाइनर फॉर्मेट में है और बहुत ही अच्छा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और आई थिंक मैं आपको इतना कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि इसमें से बहुत सारे जो डिटेल आपका जो है वो प्रश्न को पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि आपको क्या क्या जानना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इस सीरीज़ में आपका जैसे आपका विजिबल भी होगा कि भारतीय इतिहास और संस्कृति को यहाँ हम लोग कवर करेंगे। इसी तरह हम लोग साइंस का भी देख लेंगे, ठीक है। तो साइंस के सेक्शन को भी देखेंगे, उसी के आगे भी हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैदिक आपका जो है काल में पनी नाम से जाने जाने वाला जो है समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पनी जो थे वो आपका वैदिक काल में थे, तो ये व्यापार का काम करते थे, तो आपका क्या हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। ऋग्वेद में पुत्री के लिए जो आपका प्रयुक्त शब्द है दुहिता, जो है वो शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पुत्री के लिए प्रयुक्त आपका शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ है गाय का दोहन करने वाली जो है वो दुहिता होती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें वन लाइनर फॉर्मेट में, संगम युग में जो है तमिलों का सर्वाधिक आपका लोकप्रिय देवता कौन थे, तो ये मुरुगन थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मुरुगन हो जाएंगे। उसी के अलावा बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें मोहम्मद बिन आपका तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक मुद्रा का आपका जो है वो प्रचलन किया था, तो सांकेतिक मुद्रा कांसे का बना हुआ था, क्या हो जाएगा, तो कांसा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगर यहाँ पे आप देख लीजिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कि गुजरात को जो है जीत करके आपको किसने जो है इसे भारतीय आपका सल्तनत में यानी उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था। तो आपका गुजरात को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था और दिल्ली सल्तनत में क्या किया था कि ये जो है वो आपका मिला लेता है, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि अमीर खुसरो को किस गायन शैली का आपका जन्मदाता माना जाता है, तो ये कव्वाली शैली के बहुत ही प्रख्यात ये आपके अमीर खुसरो को आपको जाना जाता है, तो कव्वाली शैली हो जाएगा। अगर आप देखें तो कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी, तो आपकी कबीर की मृत्यु के बाद जो है वो आपका मगहर में जो उनकी समाधि बनाई गई। आगे बताया जा रहा है डिटेल में कि अकबरनामा के प्रख्यात लेखक कौन थे, तो ये आपका अबुल फजल की हत्या किसने की थी, तो ये वीर सिंह देव बुंदेला ने किया था। तो ये कौन हो जाएगा, वीर सिंह देव बुंदेला हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बागी शहजादे खुसरो को जो है आश्रय देने के लिए जो जहांगीर ने किस आपका सिख गुरु को जो मृत्युदंड दिया था, तो गुरु अर्जुन देव को जो है वो आपका खुसरो ने आपका क्या किया था कि तो खुसरो को जो है वो जहांगीर मतलब खुसरो को क्या किए थे कि ये अर्जुन देव जो थे उनको आश्रय दे दिए थे, तो जहांगीर ने क्या किया था कि आपका मरवा दिया था। तो दो जो है वो आपका जो है आपका जो गुरुदेव थे वो दो लोगों का जो है वो मुगलों ने आपका कत्ल कराया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक जहांगीर था, एक औरंगजेब ने कराया था, ठीक है। तो आपका जो है औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा जो है औरंगजेब हो जाएगा। यहाँ जो है अर्जुन देव का जो है वो जहांगीर करवाता है, मृत्युदंड की सजा दिया जाता है इनको। पांड्यों के उल्लेख अगर बात करें सर्वप्रथम किस आपको विदेशी यात्री ने किया था, तो मार्को पोलो ने जो है वो पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम आपका किया था, ठीक है। वो आपका विदेशी मार्को पोलो था। आगे बताया जा रहा है कि
ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो बिपाशा जो है ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अभी जो है ब्यास बोलते हैं, लेकिन पहले क्या बोलते थे, बिपाशा बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि छठी आपका ईस्वी पूर्व में वश महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वश की कौशाम्बी थी और कब, तो ये छठी सेंचुरी आपका उसमें आपका छठी शताब्दी ईस्वी में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने की थी, तो ये उदयन हो जाएगा। उदयन को जो है वो पाटलिपुत्रा नगर के नाम से ये प्रसिद्ध, आप जानते हैं कि उन्होंने ही पाटलिपुत्रा को बसाया था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था, तो आर्यक वंश जो है वो आपका हो जाएगा मगध का जो है वो आपका प्रथम राजवंश। आगे बताया जा रहा है कि बुद्ध द्वारा जो है गृह आपका त्याग को बौद्ध मातावली में क्या कहते थे, तो जो आपका बुद्ध जो गृह त्याग किए थे, ठीक है, तो महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो महावीर निष्क्रमण हो जाएगा। उसके अलावा दिल्ली सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो अश्वशाला के प्रधान को अमीर आकुर कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे जो बताया जा रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना तथा आपका एक धर्म प्रचार पाहुल को किस आपका सिख गुरु ने चलाया था, तो पाहुल को जो है वो चलाया था गुरु गोविंद सिंह ने, और ये जो 10th नंबर के गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि विशिष्टाद्वैत के आपके प्रवर्तक कौन थे, तो ये रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत की जो है आपका विशिष्टाद्वैत के जो प्रवर्तक रामानुजाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। खानवा का युद्ध कब होता है, तो 1527 में खानवा का युद्ध जो है वो होता है। और चोल वंश के संस्थापक किसको जाना जाता है, तो विजयनगर को चोल वंश का संस्थापक जानते हैं। आगे बताया जा रहा है कि आगरे के आपका लाल किले में मोती मस्जिद आपका किस मुगल शासक ने बनवाई थी, तो आगरे में जो है वो आपका आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगे बताया जा रहा है कि विश्व आपका पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, ये जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो ये जो है महाभाष्य से जो है वो प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग वंश के थे ये आपको पुष्यमित्र, तो अश्वमेघ कराया था उन्होंने। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है, तो ये ऋग्वेद का जो है ऐतरेय ब्राह्मण है। आगे बताया जा रहा है कि हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो हेरोडोटस हो जाएंगे। हिस्टोरियन नामक आपके ग्रंथ के लेखक हेरोडोटस हो जाएंगे। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, तो ये भभूति जो है उत्तर रामचरित के लेखक हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि महमूद की आपका साथ भारत आए किस आपका विद्वान है, भारतीय समाज पर आपका किताबुल हिंद नामक जो है वो पुस्तक लिखी थी, अलबरूनी ने लिखी थी। मोहम्मद महमूद के साथ भारत आए जो है वो अलबरूनी ने जो है वो भारतीय समाज पे किताबुल हिंद नामक जो है वो पुस्तक लिखी थी। ठीक है, खमीर राजा ने किस आपका जो है वो भारतीय राजा से ये मित्रता की थी, तो राजेंद्र प्रथम ने जो है खमीर राजा से जो है वो आपका जो है वो आपका जो है मित्रता की थी। ठीक है, तो खमेर से जो है संबंध है राजेंद्र प्रथम का, और ये चोला डायनेस्टी के जो है किंग थे। ठीक है, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, और इनको जो है खंडे चोर जो है वो आपका उपाधि इन्होंने आपका धारण किया था। ठीक है ना, तो गंगे चोल पूरम की उपाधि इन्होंने धारण की थी। आगे बताया जा रहा है कि सल्तनत काल में जो है हक ए शर्ब क्या था, तो सल्तनत काल में एक आपका जो है वो सिंचाई कर था जिसको हक ए शर्ब के नाम से जानते थे। आगे बताया जा रहा है कि नायब ए मामलिकात नामक पद पे सृजन आपका सल्तनत काल में किसने किया था, तो नाब ए मामलिकात जो है नामक पद का सृजन सल्तनत काल में जो है मुइज उद्दीन आपका बैराम शाह ने किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे मुइज उद्दीन बैराम शाह ने किया था। आगे बताया जा रहा है कि मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता है, तो शोहरत आम जो है वो कहते हैं आपका मुगल काल में एक आपका PWD का विभाग होता था जिसको लोक निर्माण विभाग कहते हैं, तो शोहरत आम इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका बंगाल के किस नवाब ने अपनी जो है राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी, तो ये मीर कासिम थे। क्या हो जाएगा, मीर कासिम हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है अश्वमेघ आपका यह किया था। ठीक है, तो अयोध्या अभिलेख जो आपका संबंध है पुष्यमित्र शुंग से, तो ये इन्हों जो है यहीं से आपका है अयोध्या अभिलेख से ही पता चलता है कि अश्वमेघ यज्ञ कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो उसमें वर्णित है। चलिए आगे देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गिरनार में आपका सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था आपका जो है सुदर्शन झील का निर्माण। आगे बताया जा रहा है क्या कि मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका
इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो मौर्य समाज जो है वो 7 वर्ग में बटा हुआ था। और इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक है। अगर बात करें तो कौन कौन से वर्ग थे? तो दार्शनिक थे, कृषक थे, सैनिक थे, चरवाहे थे, शिल्पी थे, न्यायाधिकारी और पार्षद थे। ठीक है। अगर बात करें हम लोग कनिष्क की राजधानी के बारे में, तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर, जिसको पेशावर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आपका किसकी उपाधि जिसकी उपाधि रासिंग थी? ठीक है, तो नरसिंह आपका जो है वर्मन सेकेंड का उपाधि रासिंग थी। और कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये आपका कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। आगे बताया जा रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ये क्या हो जाएगा? एलोरा के जो है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में जो है शेरशाह का मकबरा स्थित है। आगे बताया जा रहा है कि सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का महानतम शासक जो है वो गौतमीपुत्र सातकर्मी हो जाएंगे। तो गौतमीपुत्र का सातकर्मी है। आगे बताया जा रहा है कि पहली बार किस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से जो है वो किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो स्पेशली अगर वो कौन सा अधिनियम है जिसमें आपका विधि निर्माण हेतु किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो ये आपका गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो है वो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत जो है वो आपका मनोनीत किया गया था। अधिनियम पूछ रहा है पहली बार। ठीक है, याद रखेंगे। लोथल आपका कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी आपका त्यौहार नौरोज किस आपका शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन हो जाएगा, याद रखिएगा, बलबन। आगे बताया जा रहा है किस आपका गवर्नर जनरल ने जो काल में अंग्रेजी आपका उच्च शिक्षा का माध्यम एवं आपका सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो विलियम बेंटिक के काल में ये स्वीकार किया गया था। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि दिल्ली की जो है लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। आपका जो है वो आपका दिल्ली में जो है वो लाल किले के अंदर जो है मोती मस्जिद। और शाहजहाँ ने कहाँ करवाया था? तो आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद का जो है आगरा में किसने कराया था? तो शाहजहाँ ने। और ये जो है दिल्ली में कराते हैं औरंगजेब। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो ये मौर्य वंश में बनवाया गया था। तो सांची का स्तूप जो है वो आपका मौर्य वंश के काल में बनवाया गया था। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है किस राजवंश ने जो है वो हत्या कर जो है सत्ता हत्याई तथा जिसकी अंत भी जो है वो हत्या द्वारा हुआ? तो किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा उसका अंत भी हत्या के कारण हुआ? तो शुंग वंश था। ठीक है, याद रखेंगे, शुंग वंश। आगे बताया जा रहा है कि हाथी आपका गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धि का वर्णन विवरण है? तो आपका खारवेल नरेश का जो है वो विवरण मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में। ठीक है, तो हाथी गुफा खारवेल आपका जो है राजा से है। तो वो आपका जो है ये उड़ीसा से थे। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि सिराजुद्दौला के साथ आपका अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की जाती है सिराजुद्दौला के साथ। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? चेम्सफोर्ड आपका सुधारों में जो है नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव दिया था। ठीक है, आपका जो है स्पेशली धन निष्कासी का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी जी हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि सल्तनत काल में किले को जो है वो सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो सेना के खर्च के लिए जो है वो भूमि निर्धारित होती थी तो उसको मफरूज कहते थे। कब? तो आपका सल्तनत जो है काल में। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि सल्तनत का आपका कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे आपका अतराफ कहते थे। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती? तो हस्मे अतराफ कहते थे इसको। आगे बताया जा रहा है कि ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अगर बात करें तो अरबों की आपका सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो ग्वालियर अभिलेख में जो है अरबों को सिंध से आगे बढ़ने पे रोका था नागभट्ट ने, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि महाराजा आपका रणजीत सिंह के साथ उसके किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो ये आपका चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच जो है वो अमृतसर की संधि होती है। ठीक है, याद रखेंगे।
आगे बताया जा रहा है कि आपका शासक के शासनकाल बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर बनाई थी, तो ये अहमद शाह ने कराया था। तो अहमद शाह के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर बनाई थी, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर पर जो है मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो सोमनाथ मंदिर पे मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक जो था वो भीम प्रथम था, ठीक है। तो याद रखिएगा भीम प्रथम हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि फुतु उस सलातिन की रचना किसने और कब की। तो फुतु उस सलातिन की रचना इसामी ने की थी और 1350 में इसामी के द्वारा फुतु उस सलातिन की रचना की जाती है। आगे बताया जा रहा है कि सातकर्णी की मृत्यु के बाद उसके दो अल्प जो वयस्क आपका पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था। तो सातकर्णी की मृत्यु के बाद जो है दो आपका अल्प जो है वो वयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण नागनिका ने जो है वो किया था। याद रखिएगा नागनिका हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि हाल में जो है वो गाथा हाल जो है वो आपके जो है वो लेखक थे। तो गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। किस भाषा में किया था हाल ने। तो ये प्राकृत भाषा में हाल के द्वारा किया जाता है। और गाथा सप्तशती की अगर बात करें तो किसने लिखी है। तो गाथा सप्तशती हाल के द्वारा लिखा गया था और ये प्राकृत भाषा में इन्होंने रचना की थी। कौन से जो है वो आपका शासक प्रत्येक 5वें वर्ष जो है वो आपका प्रयाग में क्या करते तो धार्मिक सम्मेलन क्या करते थे। तो हर्षवर्धन थे जो प्रयाग में 5वें साल आपका जो है वो धार्मिक सम्मेलन करते थे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भुवनेश्वर एवं पुरी के आपके मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा का जो है वो पुरी मंदिर जो है वो क्या है। तो ये नागर शैली में है। उत्तर भारत का जितने भी मंदिर हैं वो नागर शैली में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि संगम युगीन ग्रंथ तुल्कापियम किस विषय से संबंधित है। तो व्याकरण और काव्य से जो है वो संगम आपका ग्रंथ तुल्कापियम जो है वो संबंधित व्याकरण और काव्य से है। सोनगिरी का आपका ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है। तो सोनगिरी का जो है वो ऐतिहासिक दिगंबर जो है जैन तीर्थ स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में है। क्या है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो गणपति पर्व का श्री गणेश या फिर राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का जो है वो श्री गणेश जो है राष्ट्रीय चेतना आपका लाने के लिए जो है वो बाल गंगाधर ने स्टार्ट किया था। आगे बता रहे हैं कि शर्व कर जो किस प्रकार का कर है। तो शर्व जो कर है वो एक तरह का सिंचाई कर था, ठीक है। आगे देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। मकरी घोषाल जो थे वो आपके आजीवक संप्रदाय के जो है वो आपके क्या हो जाएंगे। तो ये आपके जो आपके संस्थापक थे, ठीक है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में की थी। आगे देखिए बताया जा रहा है कि रॉलेट एक्ट भारत में कब पारित किया गया। तो आपका 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। विक्रम संवत जो है वो आपका कब किया गया था। तो कब से प्रारंभ है। तो आपका 58 ईस्वी पूर्व से जो है विक्रम संवत जो है वो आपका प्रारंभ किया गया था। आगे बताया जा रहा है कि बनावली एक आपका प्राचीन स्थल है, ठीक है, हड़प्पन साइट है। तो 1973-74 में आपका खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। या आपका जो है वो स्थान भारत के किस राज्य में। तो बनावली जो है हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। यही पूछा जा रहा था। सिंधु सभ्यता में आपको खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता में जो है वो खोपड़ी की जो है वो शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य जो है जो कालीबंगा से देखने को मिलेगा। तो कालीबंगा हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक जो है आजीवन अविवाहित रहती थी। तो आजीवन जो है वो ऋग्वेद में जो आपकी अविवाहित रहती थी उनको हम लोग ऐसी कन्या को अमाजू कहते थे, ठीक है। तो क्या है तो अमाजू हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है महात्मा गांधी के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था। तो महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में जो है वो राज्य करते थे। प्रश्नचित हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि इस शासक ने जो है वो वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्रा को मगध राज्य की राजधानी बनाई थी। तो आपका जो है कालाशोक ने जो है वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्रा को मगध राज्य की राजधानी बनाई थी। आगे बताया जा रहा है कि अशोक के किस आपका शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन है। तो ये आपका 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। कौन सा तो 13वां शिलालेख हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है कि आपका पुष्यमित्र शुंग ने किस व शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था। बृहदत्त को जो है वो मार करके जो है वो आपका जो है वो पुष्यमित्र ने आपका शुंग जो है वो आपका डायनेस्टी का स्थापना किया था। आगे बताया जा रहा है कि 40 गुलामों के दल का विनाश किस आपका जो है सुल्तान ने किया था, तो बलबन ने किया था। और स्टार्ट किसने कराया था, तो ये आपका इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था और ख़त्म किया करता है बलबन। आगे बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा, लोदी डायनेस्टी से जो थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि क्लाइव ने जो है वो आपका सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। किसने, तो क्लाइव ने। एक सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा बांकीपुर में और तीसरा भाग कहाँ था, इलाहाबाद में था। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 बिहार में और एक जो है यूपी में था। आगे बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध बीबी का मकबरा जिसने जो है किसने इसकी याद में बनवाया था। ठीक है, किसने किसकी याद में बनाया था, तो बीबी का मकबरा जो है वो आपका औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम राबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगाबाद में बनाया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बना था, किसकी याद में, तो राबिया दुर्रानी औरंगजेब की पत्नी का नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध पुत्र जो है वो आपको प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे, तो उस्ताद आपका मंसूर हो जाएंगे। तो ये बाज के चित्रकार जो थे उस्ताद मंसूर थे। आगे बताया जा रहा है कि सिद्धांत आपका प्रसिद्ध ग्रंथ एक सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के जो है वो लेखक कौन है, तो सिद्धांत शिरोमणि। अगर नहीं भी पता है, लीलावती पता है, तो आपको भास्कराचार्य को मार सकते हैं। तो आपका दोनों का जो है वो लेखक भास्कराचार्य ही हो जाएंगे। शिशुपाल वध किसकी कृति है, तो ये माघ की कृति है शिशुपाल वध। ठीक है, आगे बताया शायवाद का अर्थ है, तो शायद है भी और नहीं भी। ठीक है, शायवाद का अर्थ क्या है, तो शायद है भी या नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था, तो आपका मीर अब्दुल लतीफ़ जो थे अकबर के शिक्षक थे। ठीक है, मीर अब्दुल लतीफ़ हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका अगर बात करें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा के बारे में, तो ये शाहजहाँ को किसने भेंट किया था, तो मीर जुमला ने जो है वो शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाहजहाँ ने आपका महाकवि राय की पदवी किसको दी थी, तो पंडित जगन्नाथ को जो है वो शाहजहाँ ने जो है महाकवि राय की पदवी दी थी। किसको, तो पंडित जगन्नाथ को। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है अकबर के समय बनी पहली आपका जो है महत्वपूर्ण इमारत कौन थी, तो हुमायूं का मकबरा जो है वो पहली आपके महत्वपूर्ण इमारत थी, अकबर के समय बनाया जाता है। आगे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है मुगल शासक शाही दरवेश और जिंदा की पीर के नाम से जाना जाता है, तो औरंगजेब को जाना जाता है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, तो बृहदत्त जो थे वो आपका अंतिम मौर्य सम्राट थे। आगे ही बताया जा रहा है कि हर्ष की पराजय किसके हाथ हुई थी, तो पुलकेशिन द्वितीय की आपका जो है वो हाथों से जो है वो आपका नर्मदा तट के पास होती है हर्ष की पराजय। ठीक है ना, याद रखिएगा। ललितादित्य की किस राज्य का शासक था, तो ललितादित्य आपका जो है कश्मीर राज्य का शासक था। ठीक है, हुमायूं नामा किसकी कृति है, तो गुलबदन बेगम की जो है वो हुमायूं नामा जो है कृति हो जाएगी, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि एक मलिक हो हुए भी खान हो गया और फिर जो है सुल्तान बन गया, कौन था, तो ये मलिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गए, ये बलबन के बारे में कहा जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि बहमानी राज्य के विघटन के उपरांत जो है दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ, तो बहमानी जब आपका विघटित हो गया राज्य, तो आपका जो है मुस्लिम राज्यों की आपकी 5 जो है वो आपका राज्य उत्पन्न हुए। आगे बताया जा रहा है कि मध्यकाल में आपका विवाह कर किस आपका राज्य में लिया जाता था। मध्यकाल में अगर बात करें तो विवाह कर जो है वो किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा जाता था, तो ये जो है वो स्पेशली विजय आपका नगर हो जाएगा। और विधवा पूर्ण विवाह को जो है वो क्या किया था कि इस कर से मुक्त रखा गया था। ठीक है, तो मध्यकाल में विवाह कर जो है वो आपका लिया जाता था विजयनगर साम्राज्य से, और विधवा जो है वो आपका पूर्ण विवाह जब होता था तो कर से मुक्त कर दिया जाता था। आगे बताया जा रहा है कि प्राचीन आपका भारतीय चिकित्सक चरक किस आपका शासक के दरबार में, तो कनिष्का के दरबार में थे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत मीरबख्शी किस विभाग की आपका देखभाल करता था, तो सैन्य विभाग की जो है वो देखभाल करते थे, कौन, तो आपका मीरबख्शी करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा अकबर में। आगे बताया था कि तिवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी, मोहम्मद अली की जो है तिरुन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने आपका मोहम्मद अली की रक्षा की थी।
आगे बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में जो है हिरण्य मर्म की उपाधि किसे दी जाती है। तो इंद्र को जो है वो आपका जो हिरण्य मर्म की उपाधि दी जाती है, ठीक है, ऋग्वेद में। आगे बताया जा रहा है कि यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है। तो यम और नचिकेता की जो कहानी वर्णित है वो कंठोपनिषद में आपको देखने को मिलेगा। और कितने वर मांगे गए थे, तो 3 वर मांगे गए थे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण, तो तक्षशिला का जो है वो ब्राह्मण कौटिल्य था। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो कौमुदी महोत्सव नामक आपका पुस्तक किसे शासक की सफलताओं और और उपलब्धियों का वर्णन है। तो कौमुदी महोत्सव जो था वो आपका स्पेशली चंद्रगुप्त की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका क्या हो जाएगा कि कौमुदी आपका महोत्सव जो है वो चंद्रगुप्त आपका की जो है वो सफलताओं और उपलब्धियों का जो है वो आपका वर्णन है। आगे बताया जा रहा है कि कलहन की जो है वो राजतरंगिणी में वर्णित आपका अंतिम शासक कौन था। तो जयसिंह जो है वो अंतिम शासक था कलहन की राजतरंगिणी में। जो है आपका किसकी रचना है आपकी जो है वो राजतरंगिणी कलहन की, तो जयसिंह हो जाएगा अंतिम शासक। आगे बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो लाहौर में आपको कुतुबुद्दीन का मकबरा देखने को मिलेगा। और ये गुलाम वंश से संबंधित था आपका कुतुबुद्दीन। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था। तुर्क आपका अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा सबसे बड़ा जो है रजिया की असफलता का कारण था। दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया, ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो याद रखिएगा कि आपका खलीफा शब्द को जो है वो हटा दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के पर से, ठीक है। पुरंदर के घेर में जो है तोप खानों के अधिकारी के रूप में किसे आपका विदेशी यात्री ने भाग लिया। तो पुरंदर के घेर में जो है तोप खानों के अधिकारी के रूप में मनुची ने आपका जो है वो भाग लिया था, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि प्रसिद्ध आपका चित्रकार दशवंत की है आपका चित्र कहाँ मिलते हैं। तो रजनामा में जो है वो आपका दशवंत के चित्र मिलते हैं, तो रजनामा हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि संस्थार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक आपका क्या है, शनि भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। महात्मा बुद्ध ने किया था। आगे बताया जा रहा है कि मृगदाव यानी जो है सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया आपका प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है। तो धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है आपका सारनाथ में जो है बुद्ध द्वारा आपका प्रथम उपदेश जो है वो आपका धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाएगा। और सारनाथ को मृगदाव भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि अयोध्या में जो है स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जो है मीर बाकी ने आपका जो निर्माण कराया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में जो है वो योगदान के लिए अपनी ख्याति अर्जित की थी। तो टोडरमल ने जो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में जो है वो अपनी ख्याति अर्जित की थी। आगे बताया जा रहा है कि इबन बतूता की आपका भारत यात्रा किस शासन के शासक के काल में हुई थी। तो इबन बतूता की भारत यात्रा जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक किस मुगल शासक का जो है मकबरा भारत में नहीं है। तो आपका जहांगीर का नहीं है और बाबर का भी नहीं है। तो आपका कहाँ है, बाबर और जहांगीर का, तो लाहौर में। तो याद रखिएगा लाहौर पाकिस्तान में है, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि मोहम्मद जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सिंध की विजय आप हुई थी 712 ईस्वी में। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो उत्वी जो था मोहम्मद गजनबी का जो है दरबारी इतिहासकार था। आगे बताया जा रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय राजधानी कहाँ थी। तो ये वातापी जो है आपका पुलकेशिन द्वितीय की जो राजधानी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी थी। आगे बताया जा रहा है क्या है कि मोहम्मद गौरी ने आपका मोहम्मद गौरी के किस राष्ट्र ने जो है वो बंगाल और बिहार पे आपका विजय प्राप्त की थी। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन आपका बख्तियार खिलजी हो जाएगा, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी जो है उसको शॉर्ट में जानते हैं। आगे बताया जा रहा है कि आंध्र सातवाहन वंश का वह आपका कौन सा शासक था जिसने वेन कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो आंध्र सातवाहन वंश का जो है वो आपका शासक था जिसने वेन कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। दो गौतमी पुत्र सातकर्णी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि हर्ष के शासनकाल में जो है वो आपका
भूमि कर आपका कृषि आपका उत्पाद का कितना भाग जो है वसूला जाता था, तो हर्ष के शासनकाल में आपका भूमि कर कृषि उत्पाद का जो है वो 1/6 भाग जो है वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस काल में आपका संदेश संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान में जो है प्राक आपका सैनदेव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला, तो कालीबंगा से यानी राजस्थान से मिला। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि किस आपका मंदिर में जो है वो शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है, तो ये जो है वो देवगढ़ का आपका दशावतार मंदिर है, तो जो है वो आपका शिखर का सबसे पहला उदाहरण आपको उसी में मिलेगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और ये गुप्त आपका डायनेस्टी से आपका रिलेटेड है। ठीक है, गुप्तों के द्वारा बनाया जाता है इसको। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका गौतम बौद्ध धर्म की किस संगति को बौद्ध धर्म जो है 2 भागों यानी हीनयान और महायान में बट गया था, तो आपका बौद्ध संगति कौन सी थी जिसमें आपका हीनयान और आपका जो है महायान में जो है वो बौद्ध धर्म बगता है, तो ये बच जाता है चौथी संगति में, तो याद रखिएगा चौथी संगति हो जाएगा। ठीक है ना। पे बताया जा रहा है कि पाल वंश के किस शासक ने जो है प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धनपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये पाल वंश से इसका संबंध था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है गुप्त वंश का कौन सा शासक जो है देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो देवराज और देवगुप्त के नाम से जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को जानते हैं। आगे बताया जा रहा है कि आपका लोधी वंश के किसे शासक ने जो है भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था, तो सिकंदर शाह लोधी ने जो है वो आपका गज सिकंदरी का प्रचलन किया था, और ये जो है वो आपका लोधी वंश का शासक था। आगे बताया जा रहा है क्या कि सल्तनत काल में सदका क्या था, सल्तनत काल में जो सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। आगे बताया जा रहा है कि सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य आपका हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी, तो जगत गुरु का जो है वो आपका जैनाचार्य हरि सूरी को जो उपाधि प्रदान की थी जगत गुरु का। आगे बताया जा रहा है कि उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किस मुगल शासक की आपका श्रेष्ठ कलाकारी से थे, तो जहांगीर से इनका संबंध था, तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर जो है वो आपका मुगल शासक के सबश्रेष्ठ कलाकार थे। तो याद रखिएगा कि आपका अबुल हसन और उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में रहते थे। होलकर ने जो है वो अंग्रेजों से आपका मंदसौर की संधि कब की थी, तो होलकरों ने मंदसौर की संधि आपका जनवरी 1858 में किया जाता है, होलकर के द्वारा मंदसौर की संधि। पेरिप्लस ऑफ द एरेथीसियन सी में जो अराका मेरू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो आपका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरक्का मेरू बंदरगाह को जो है वो पेडोक नाम से संबोधित किया जाता है। आगे बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन द्वारा निर्मित तलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार था, तो ये जो है अलाउद्दीन द्वारा आपका निर्मित तलाई दरवाज़ा जो है वो आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो है वो प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि अकबर की अल्पायु के कारण जो है 1556 और 1560 तक जो है मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेवारी किसके हाथों में थी, तो अल्पायु में जब अकबर था यानी आपका जो स्पेशली 4 सालों तक बैरम खान के हाथों में थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे भी बताया जा रहा है कि अंतिम मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर हो जाएंगे मुगल शासक अंतिम। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो गौतमी जो थी वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। आगे बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है, तो ये भागवत धर्म का जो है वो आपका प्रधान ग्रंथ है। आगे बताया जा रहा है कि आपका सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी, तो हाल जो था वो सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक जो है महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। ठीक है, और हाल जो थे वो क्या थे, तो आपके जो है वो स्पेशली जो है सातवाहन नरेश थे। ठीक है, याद रखिएगा। हाल सातवाहन नरेश जो थे वो गाथा सप्तशती की कृति की थी। ठीक है, रचना किया था।
किस जो है वो आपका राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा की आपका पर्वतों को काट करके प्रसिद्ध आपका जो है वो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। तो आपका जो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है निर्माण कराया जाता है कृष्ण प्रथम के द्वारा। आगे बताया जा रहा है क्या कि चोल आपका शासक किस धर्म के से थे, तो अनुयायी थे ये शैव से चोल जो है वो राजा के आपका अनुयायी थे। तो चोल शासक शैव धर्म से संबंधित रखते थे। आगे बताया जा रहा है कि किस आपका जो है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने आपका दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध जो है वो उसमें किया गया। तो दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी चौसा के युद्ध के बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा शेरशाह ने किया था। आगे बताया जा रहा है कि आलमगीर टीला को जो है वो 1958 में पता लगाया गया। आलमगीर टीला को 1958 में पता लगाया गया था। कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आपका 1958 में ये स्थित है। आगे बताया जा रहा है कि एहोल आपका जो है अभिलेख किस शासक से संबंधित, तो एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। आगे बताता है तुगलक पीएम किस आपका मुगल किस युग की जो है महान कृति है, तो तुगलक पीएम जो है वो स्पेशली संगम युग की महान कृति है। आगे बताया जा रहा है कि इलाहाबाद आपका स्तंभ लेख का रचनाकार था। तो हरिसेन जो है इलाहाबाद के स्तंभ के रचनाकार कहे जाते हैं। ठीक है, तो हरिसेन का संबंध इलाहाबाद स्तंभ लेख से है। आगे बता रहे हैं कि आपका किस मुगल शासक को जो शाहो बेखबर के नाम से जाना जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को जानते हैं। आगे बताया जा रहा है कि अंतिम जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये रंगून में हुई थी जो है बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, कलकत्ता में आपको फोर्ट विलियम देखने को मिलेगा। आगे बताया जा रहा है कि रणजीत सिंह और आपका आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्तांतरित की थी, तो अमृतसर की संधि कब होती है, तो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच में किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन था, तो चार्ल्स मेटकॉल्फ के बीच होता है, याद रखिएगा 1809 में किया जाता है अमृतसर की संधि। आगे बताया जा रहा है क्या है कि जो आपका सिंध विजय का श्रेय किस आपका ब्रिटिश अधिकारी, तो चार्ल्स नेपियर जो आपका जो है 1853 में जो है वो सिंध विजय किया था, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका वैदिक राजाओं द्वारा आपका अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कार्य उपहार क्या था, तो आपका वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने कार्य या फिर जो आपका उपहार क्या था, तो बलि कहा जाता था। ठीक है, कब, तो वैदिक टाइम में। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि संगम युग का प्रथम आपका मणिमेखला किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है, तो हम आपका संगम युग का जो ग्रंथ मणिमेखला ही है, तो ये बौद्ध धर्म की आपके श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। आगे बताया जा रहा है कि आपका भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, तो महावीर निष्क्रमण जो है आपका बुद्ध जब कृत त्यागते हैं तो आपका जो है महावीर निष्क्रमण की घटना संबंधित है। आगे बताया जा रहा है कि आपका शोध के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का जो है वो अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग कर दिया था। दिव्य वदान के अनुसार पता चलता है कि अशोक ने अपने वृद्धावस्था में राज सिंहासन अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग कर दिया गया था, यानी संप्रति ही अब राजा बनते हैं, ये दिव्य वदान में लिखा गया है। ठीक है, 40 यानी 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था, तो ये आपका बलबन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद बिन कुतुब शाह हो जाएगा। तो मोहम्मद अली कुतुब शाह जो है वो आपका हैदराबाद नगर के संस्थापक माने जाते हैं, मोहम्मद अली बिन कुतुब। आगे बताया जा रहा है कि चांद बीबी का विवाह किस राज्य से जो आपका किस राज्य के किस सुल्तान के साथ होता है, तो चांद बीबी का शादी जो है बीहापुर के अली आदिल शाह से होता है। ठीक है, तो सुल्तान कौन, तो सुल्तान जो है वो आपके अली आदिल शाह हो जाएंगे। और कहाँ के थे, तो ये आपका जो बीहापुर के थे, और चांद बीबी का अली आदिल से आपका शादी होती है। ठीक है, याद रखिएगा सुल्तान का नाम है, काफ़ी फेमस भी है। बताया जा रहा है कि सुप्रसिद्ध आपका कृति तबकाते अकबरी की रचना किसने की थी, तो तबकाते नासिरी की अगर रचना की बात करें तो ये ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हो जाएंगे। ठीक है, तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद तबकाते जो है वो अकबरी की रचना की थी। आगे बताया जा रहा है क्या कि आज सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, तो सामवेद को जो गाने वाले विशेषज्ञ उद्गाता कहते हैं। ठीक है, तो सामवेद के गाने वाले जो उद्गाता के नाम से जाने जाते हैं। आगे बताया जा रहा है कि जैन जो है वो साहित्य को
किस नाम से जाना जाता है, तो आगम के नाम से जैन साहित्य को जानते हैं। आगे बताया जा रहा है कि अधिकांश विद्वानों के अनुसार जो है सिंधु घाटी आपका सभ्यता के निर्माता थे। तो द्रविड़ जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। ठीक है, तो आपका स्पेशली द्रविड़ हो जाएगा। संगम काल में जो है राजा के जन्मदिन को कहा जाता था, तो आपका संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने आपका लिखी है, तो विज्ञानेश्वर ने जो है वो आपका याज्ञवल्क्य स्मृति टीका लिखी है। तो किसने, तो विज्ञानेश्वर ने लिखी है। आगे बताया जा रहा है क्या है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, जैनुल आबिदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी है, तो तुर्की भाषा में लिखी है। तुजुक और तुर्की याद रख लीजिएगा ऐसे करके। आगे बताया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने दी थी, तो मुगल सम्राट आपके शाह आलम द्वितीय था, जिसने आपको बिहार और बंगाल की दीवानी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए पाया जाता है, तो अनार्यों के लिए आपका दस्यु शब्द का यूज़ किया जाता था जो आर्य नहीं थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया, तो ये काव्य शैली में लिखा गया। संगम युगीन आपका जो शैली आपका काव्य शैली में लिखा गया था। आगे बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय बौद्ध पुत्र का सम्राट कौन था, तो आपका पाटलिपुत्र का सम्राट जो है आपका जो थे वो बिंबिसार थे जब आपका जन्म होता है आपका गौतम बुद्ध जी का। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा जाता है 1194 में, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि परमान वंश की आपका राजधानी कहाँ थी, तो धारा नगरी जो है परमार वंश की राजधानी मानी जाती है। महाबलीपुरम आपका स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो महाबलीपुरम में जो है 7 मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका तहकीके हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो तहकीके हिंद की रचना अल-बुरूनी ने की थी। दीवाने कोही की स्थापना किस आपका सुल्तान ने की थी, तो दीवाने कोही की स्थापना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आगे बताया जा रहा है कि जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है, तो जफरनामा के नाम से औरंगजेब के द्वारा जो लिखा गया आपका गुरु गोविंद सिंह का पत्र, तो ये जफरनामा के नाम से जानते हैं। तो औरंगजेब को लिखा गया और जो है गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को पत्र लिखा था, उसी को जफरनामा कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि आर्यों के आपका पूर्व की ओर प्रसार का विज्ञान कराने वाली अग्नि वैशनवार तथा विदेह माधव की कथा का आपका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो अग्नि वैशनवार तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख आपका सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। क्या हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में आपका सबसे अधिक जो है वो मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं, तो ये आपके जो है वो इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। जो है आपका क्या, तो आपका सबसे अधिक आपका मंत्र, ठीक है, तो सबसे अधिक मंत्र इंद्रदेव, उसके बाद वरुण के बारे में लिखा गया, इनके बारे में 250 और वरुण के बारे में 200 लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा मंत्र। आगे बताया जा रहा है कि निषाद का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो निषाद का जो है वो आपका सबसे पहले उल्लेख जो है यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को आपका पराजित करने वाला शासक कौन था, तो बाबर हो जाएगा। ठीक है, खानवा का युद्ध कब होता है, तो 1527 में होता है और जो है मेवाड़ को पराजित किया था बाबर ने। ठीक है, 1527 में। आगे बताया जा रहा है कि आपका लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था, तो आपका जो है अपहरण नीति में जो है वो आपका 17 को जो है सबसे पहले अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था, तो ये लॉर्ड रिपन ने स्थानीय वो स्वशासन का प्रारंभ किया था। आगे बताया जा रहा है कि मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद आपका शासक किसे माना जाता है, तो मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक आपका विवादास्पद आपका शासक जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। तो क्या जाएगा, मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि मौर्य सम्राट अशोक की आपका शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। क्या थी, तो आपका जो है प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस आपका प्रांत की राजधानी थी, तक्षशिला आपका उत्तरापथ की राजधानी थी। ठीक है, तो याद रखिए तक्षशिला का संबंध आपका कौटिल्य से है, कौटिल्य आपका तक्षशिला से ही थे। ठीक है ना।
आगे देखिए, अजंता को कौन सी गुफा आपका सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को जो है स्तूप की तरह आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया। तो सबसे प्राचीन कौन है, तो गुफा 9 जो है वो आपका जो है सबसे आपका पुराना है, ठीक है, याद रखिएगा गुफा 9। गुप्त प्रशासन में जो है वो आपका गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा गया है, तो गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष महापीलूपति को कहा जाता है। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष जो है वो महापीलूपति को कहा जाता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि बराहमिहिर द्वारा रवि जो है बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना जाता है, तो यह बराहमिहिर द्वारा आपका रवित जो है वो रचित है। बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना जाता है, तो शूलिक जाति का जो है चालुक्य वंश को माना जाता है, ठीक है, बृहद संहिता में। आगे बताया जा रहा है कि राष्ट्रकूट राजवंश की आपका जो है चोल लेखों में किस राजा को मतावर्त अर्थात यानी करों को हटाने वाला कहा जाता है, तो राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में जो है वो आपका कुलोत्तुंग प्रथम को जो है शुग जो है मतावर्त यानी आपका करों को हटाने वाला कहा जाता है। तो ये जो है स्पेशली कुलोत्तुंग प्रथम को जो है वो करों को हटाने वाला कहा जाता है, ठीक है, जिसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं शुग मतावर्त, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि मुगल वंश का जो है वो शासक अलाउद्दीन महमूद शाह आपका किस परिवार से संबंधित था, तो गुलाम वंश का जो है वो आपका शासक था अलाउद्दीन मसूद शाह। तो ये इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था आपका अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि सल्तनत काल में विद्वानों और धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी, तो इसको इदरार कहते थे। आपको धार्मिक लोगों को मिलता था और विद्वानों को सल्तनत काल में आपको इदरार जो है वो आर्थिक सहायता के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि आपका अकबर ने 1562 में मेड़ता का सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय आपका प्राप्त की थी, ठीक है। तो मेड़ता पर जो है वह सरफुद्दीन के नेतृत्व में आपका जो है प्राप्त की थी। तो वहाँ का शासक कौन था, तो मेड़ता का शासक जो थे वो जयमल थे। आगे बताया जा रहा है कि एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना जो है हेनरी जो है विवियन डिरोजियो ने किया था। तो याद रखिएगा हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया था, ठीक है। एंग्लो आपका जो इंडियन हिंदू आपका एसोसिएशन, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखें, ठीक है। पढ़ते रहे, टेक केयर।